बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 इसका क्वेश्चन नंबर 9 to 12 प्लस एग्जांपल्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट इस तरह है, अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree. And the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. तो ये फिगर में शो किया हुआ है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल में शो किया गया है डाटा। तो ये देखिए इस पॉइंट से इस एंटीना की हाउस की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है 17 डिग्री और एंटीना की जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 21.8 डिग्री। इस डाटा से फिर हमने हाइट ऑफ द एंटीना हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करनी है, जबकि हाइट ऑफ एंटीना की वैल्यू है 8 फीट। तो हाइट ऑफ एंटीना CD से शो किया गया है इक्वल टू 8 फीट और एंगल BAC की वैल्यू है BAC की वैल्यू 17 डिग्री और इस तरह एंगल BAD इसकी वैल्यू है 21.8 डिग्री। और AB चूंकि बेस की लेंथ अभी गिवन नहीं है, हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट AB इक्वल्स टू y और हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ हाउस BC इक्वल्स टू h। ये हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 17 डिग्री फिर इक्वल आ जाएगा BC ओवर AB और tan 17 डिग्री की वैल्यू है 0.3057 इक्वल टू H ओवर Y। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.3057 Y इक्वल आ जाएगा H। अब यहां से अगर y की वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल आ जाएगा h ओवर तो y की भी फिर वैल्यू आ जाएगी h ओवर 0.3057 और अगर 1 डिवाइडेड बाय 0.3057 करेंगे तो इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 3.2712 h। ये y की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ h। और इसके बाद सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। इसमें अब tan 21.8 डिग्री के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। tan 21.8 डिग्री को आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर अब बन जाएगा BD और बेस हो जाएगा AB। जब हम tan 21.8 डिग्री यूज करेंगे तो देन आ जाएगा BD ओवर AB। From right angle triangle ABD tan 21.8 degree equals to BD over AB और tan 21.8 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0.303999 इक्वल टू BD। देखिए ये BD की जो लेंथ है वो इक्वल टू है H प्लस 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू अब आ जाएगी h प्लस 8। बेस की वैल्यू है y के इक्वल h प्लस 8 ओवर y। अब y को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो 0.3999 y इक्वल आ जाएगा h प्लस 8। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने h की वैल्यू निकालनी है इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू ये जो आई थी इक्वेशन 1 में वो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें ताकि y एलिमिनेट हो जाए।
नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चन 1 इन क्वेश्चन नंबर 2, तो 0.3999 y था, लेकिन y की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2712h इक्वल टू h प्लस 8। नेक्स्ट अभी हमने ये किया कि ये राइट साइड में जो h है इसको लेफ्ट साइड में ले आए, माइनस हो गया, और अब 1.3082h माइनस 1h, ये वैल्यू आ जाएगी 0.3082h इक्वल टू 8, और हमने h फाइंड करना है, तो ये h के साथ मल्टीपल जो फैक्टर है राइट साइड में ओवर में आ गया, तो ये डिवीजन के बाद वैल्यू बनती है 25.9572 फीट। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree। ये एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिससे एक बोर्ड का एंगल बना हुआ है 30 डिग्री और कुछ उससे आगे बोर्ड है जिसका एंगल बनता है 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 400 फीट हाई। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन C है, ये ग्राउंड से इसकी हाइट है 400 फीट, तो ये हाइट है 4000 फीट। अब डाटा लिखें, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए थे। सबसे पहले एंगल ECA की वैल्यू है 30 डिग्री और एंगल ECD की वैल्यू है 45 डिग्री। इसके अकॉर्डिंगली फिर एंगल BAC वो वैल्यू भी बन जाएगी 30 डिग्री और एंगल BDA जो बनेगी, ये एंगल BDC इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो 30 इक्वल 30 और 45 इक्वल 45। और फिर BC हाइट गिवन है 4000 फीट, हमने BD सपोज कर लिया y के इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स AD जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं x, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनमें दोनों के एंगल गिवन है, तो हम tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे सिंपली। तो पहले फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DBC, और देखिए इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री और इसका परपेंडिकुलर 4000 और इसकी बेस की वैल्यू है y के इक्वल। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BC ओवर BD, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो 1 इक्वल टू 4000 ओवर y, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4000। इसी तरह अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा BC ओवर AB, लेकिन इसमें AB जो है वो इक्वल टू आ जाएगा x प्लस y के इक्वल। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू BC ओवर AB, tan 30 की वैल्यू होती है 0.5774 इक्वल टू 4000 ओवर x प्लस y, y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो फिर x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा, ये राइट साइड में x प्लस y ओवर में है, लेफ्ट साइड में आ गया, और जो 0.5774 है राइट साइड में ओवर में आ गया, तो x प्लस y फिर इक्वल टू आ जाएगा 6927.6065, और इसमें आप y की वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y x प्लस फिर 4000 इक्वल टू 6927.6065, और फिर 4000 को राइट साइड में ले आए, माइनस हो गया,
इस तरह x की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन दी बोट्स की वैल्यू आ गई 2928 फीट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 है टू शिप्स विच आर इन लाइन with the base of a vertical cliff are 120 meters apart। ये दो शिप्स हैं जिसको A और B पॉइंट से शो किया गया है, A की लाइन में मूव कर रही है और ये वर्टिकल क्लिफ है CD। The angles of depression from the top of the cliff to the ships are 30 degree and 45 degree as shown in figure। Calculate distance BC, ये वाला डिस्टेंस BC फाइंड करना है और कैलकुलेट हाइट CD और CD यानी हाइट फाइंड कैलकुलेट करनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं फ्रॉम क्लिफ से इन शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे इस शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो वैल्यू बनती है 30 डिग्री और ये उससे आगे जो शिप B है उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू है 45 डिग्री। एंगल EDA इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल EDB इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो इसलिए एंगल CAD की वैल्यू भी 30 डिग्री आ जाएगी और एंगल CBD की वैल्यू भी इक्वल होगी 45 डिग्री। और फिर AB दो शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू गिवन है 120 मीटर है। तो लेट BC इक्वल टू x और DC इक्वल टू y जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने अब जो डाटा में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस BC फाइंड करना है जिसको x से लिखा गया है और हाइट CD फाइंड करनी है जिसको y से शो किया गया है यहाँ पर। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD जिसमें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है BCD और BCD में एंगल बना हुआ है 45 डिग्री। इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू है CD और बेस की वैल्यू है BC। तो एंगल 45 डिग्री किस आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी CD ओवर BC। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू आ गया x ओवर y या लिख लें y इक्वल टू x। इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जी, ये दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है ACD। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ACD और इसमें एंगल बना हुआ है 30 डिग्री और tan 30 डिग्री फिर इक्वल आ जाएगा DC ओवर AC यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर y है और बेस आ जाएगा x प्लस 120। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। इसको तो tan 30 को आ जाएगा CD ओवर AC। तो tan 30 की वैल्यू 0.5774 इक्वल टू y ओवर x प्लस 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाली x प्लस 120 जो है ये 0.5774 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। फिर y इक्वल आ जाएगा 0.5774 इंटू में आ जाएगा x प्लस 120। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें गिवन था कि y जो है वो x के इक्वल है, इसलिए हम y की जगह पर पुट कर लेंगे x। तो x इक्वल टू आ गया 0.5774x प्लस 69.288। अब ये राइट साइड में जो x वाली टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ले गए, वहां जाके ये वैल्यू माइनस होगी। और अब यहां से अगर x कॉमन ले ले तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा
1 minus 0.5774 equals to 69.288. X into 0.4226 equals to 69.288. तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 0.4226 जो x के साथ मल्टीपल है राइट साइड में ओवर में आ गया। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 163.95646 मीटर। ये डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में अब x की वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन 1 जो है y इक्वल टू x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगी 163 पॉइंट, क्योंकि y इक्वल टू x है और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 163.9546 मीटर। और इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस BC, फिगर में दोबारा देखिए, डिस्टेंस BC जिसको हमने x पोज किया हुआ था वो वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, और ये जो हाइट है y सपोज किया था, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। तो इसलिए डिस्टेंस BC आ जाएगा 163.9564 मीटर, और हाइट भी इसके इक्वल आ जाएगी CD इक्वल टू 169.95646 मीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 मीटर फीट अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉग piece of wood floating towards us। ये एक ब्रिज है जिसकी इस पॉइंट O पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये लॉग है जो हमारी तरफ फ्लोट करते हुए आ रही है। इफ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 डिग्री, इसके फ्रंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 16.7 डिग्री है एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। और हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वहां का जो हॉरिजॉन्टल है, जो डॉटर लाइन, वहां से एंगल है 16.7 डिग्री। और फिर इसके बाद है एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री। उसकी बैक, ये जो पार्ट सी है, यहाँ का एंगल है 14 डिग्री। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, लॉग की लेंथ जो BC से शो की गई है, यहाँ पर Y से शो किया गया है, वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो अब डाटा लिख ले। AO की वैल्यू है 30 मीटर और एंगल ABO एंगल की वैल्यू है 16.7 डिग्री। एंगल ACO की वैल्यू है 14 डिग्री और AB की लेंथ है, हमने सपोज की हुई है फिलहाल x। लेंथ ऑफ लॉग BC इक्वल टू y, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BAO, इसमें देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बना हुआ है 16.7 डिग्री और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 16.7 डिग्री फिर इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी AO डिवाइडेड बाय बेस AB। तो 0.30 इक्वल टू आ गया फिर 30 ओवर x। अगर x को लेफ्ट साइड में लेके आए तो 0.30x इक्वल टू आ जाएगा 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 0.3। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई है 100 के इक्वल। और इसके बाद दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है CDO और इसमें एंगल है 14 डिग्री। तो tan 14 डिग्री को आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी AO ओवर AC और AC फिर इक्वल आ जाएगा x प्लस y के इक्वल। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल CAO
tan 14 डिग्री को आ गया AO ओवर AC, और tan 14 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर मालूम करें तो 0.2493 को आ जाएगा 30 ओवर x प्लस वाई, और इसमें अब x की वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो 0.2493 को फिर आ जाएगा 30 ओवर 100 प्लस वाई। ये 100 प्लस वाई को लेफ्ट साइड में ले आए, इस टर्म के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इक्वल टू फिर आ जाएगा 30, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करें तो 24.93 प्लस 0.2493 वाई इक्वल टू है 30। इसके बाद ये करेंगे कि ये जो 24.93 है इसको राइट साइड में ले आए, यहाँ जाके ये वैल्यू माइनस में होगी, और फिर y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5.07 ओवर 0.2493, डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ रही है 20.3369, तो ये है लेंथ ऑफ लॉग 20.34 मीटर। y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, और ये सपोज की हुई थी लेंथ ऑफ लॉग, ये लेंथ ऑफ लॉग y हमने सपोज की थी, और अब इसकी वैल्यू आ गई है 20.34 मीटर, और इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है पेज 166। A flagpole 17.9 meters high cast a 7 meter shadow. Find the angle of elevation of the sun. यहाँ कहीं सन है और इसके सामने ये जो पोल है जिसकी हाइट गिवन है 17.9 मीटर, और इसका फिर शेडो बनता है जिसकी लेंथ बनती है 7 मीटर, और इसके लिए हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ पोल जिसको BC से शो किया गया है 17.9 मीटर, और लेंथ ऑफ शेडो AB जिसकी वैल्यू है 7 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन BAC थीटा जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो tan थीटा इक्वल आ गया 17.9 ओवर 7, so tan theta equals to 2.55714, और थीटा की वैल्यू जहां से आ जाएगी, थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 2.55714, और ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगी 68.64 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 फीट above the ground and 9613 meters away from the farmhouse. Find the angle of depression of the farmhouse as observed from the observation balloon. तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू, एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो किया गया है DCA से, और इसकी हाइट है 4280 मीटर, और इसका फार्म हाउस से जो डिस्टेंस है वो 9613 मीटर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू वही होगी जो पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू है। अब लेट हाइट ऑफ बैलून, सॉरी ये हाइट ऑफ बैलून गिवन है ऑलरेडी, BC इक्वल टू है 4280 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम फार्म हाउस AB 9613 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन CDA जो कि इक्वल टू है एंगल BAC के थीटा जिसके साथ शो किया गया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा BC ओवर AB, तो 4280 ओवर 9630। इस तरह फिर tan थीटा की वैल्यू आ गई है 0.4452। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.4452 और ये वैल्यू आती है 23.998 डिग्री, जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन बैलून टू दी फार्म हाउस। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।